Hey guys, good morning and welcome back to my channel। तो सुबह से नहीं पर कुछ दिनों से मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम जो हाउस मेकर होते हैं ना, छोटी छोटी बातों में ना हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मेरे लिए छोटी छोटी खुशियाँ ना बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मुझे नया फ्लैट चाहिए, मुझे नया बंगलो चाहिए, मुझे नया कार चाहिए, मुझे गोल्ड चाहिए, डायमंड चाहिए। पीस, मेंटल पीस, फैमिली पीस बहुत ज़रूरी है। और एक जीवन बिताने के लिए जो थोड़ा सा पैसा लगता है वही मेरे लिए काफ़ी है। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है अभी मेरी बेटी, मेरी हेल्थ, मेरी फैमिली। मुझे जब जॉब छोड़ना पड़ा तब वो मेरी मजबूरी थी। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर हो रहा था फ्रॉम आउटसाइड। एंड उसके ऊपर मैं जब प्रेग्नेंट हुई तब मेरा करियर का पिकअप पॉइंट था और मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा करियर का पिकअप पॉइंट था उस समय। और मेरा प्रेगनेंसी का जो डिफ़िकल्टीज़ थे उसके दौरान जब मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट दे दिया और मुझे लीव लेना पड़ा, तब से लेकर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। फिर जब बेटी हुआ जब, उसके बाद खुश हो रही थी कि शायद अभी मैं जॉब जॉइन कर पाऊँ, पर नहीं हुआ क्योंकि बेबी प्रीमैच्योर और अंडरवेट था। तब मेरा सेकेंड स्टेज ऑफ डिप्रेशन एंड उसके साथ तो फ्रॉम आउटसाइड बहुत ज़्यादा, मतलब नेस्टी एक झमेला बोलो, जो भी बोलो, फ्रॉम आउटसाइड मतलब मेरे इन लॉज की तरफ से। सो ये सब आज बोल रही हूँ क्योंकि ना मन बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। मेरा करियर टूट गया, लॉस्ट हो गया। शायद मुझसे मैं ही लॉस्ट हो गई हूँ। ऐसा जो फ़िलहाल वेट गेन है। मैं जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती थी, बहुत ज़्यादा खाती थी, मुझे लगता था कि मेरा मूड ठीक हो जाएगा खाने से, और आज मेरा ये रिज़ल्ट है, फैटी लिवर ग्रेड 2। मेडिसिन चल रहा है, कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ। मन को शांति के लिए थोड़ा थोड़ा टेस्ट करती हूँ पर खा नहीं पाती हूँ। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी। अगर एक माँ होम मेकर हो, खुद के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पाते,
अगर मैं बैंक में KYC करने जाऊं तो भी वो लोग चाहेंगे कि सैलरी स्लिप, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा माँ के नाम से LIC या फिर आ, कुछ भी। मैं पता नहीं मेरा YouTube कब होगा या फिर होगा भी नहीं। मैं मेरे बेटी के लिए एक भी कुछ भी सेविंग्स नहीं कर पाती हूँ। सच बोलूं, पैसा ही नहीं है मेरे पास। बेटी के लिए कुछ भी करूँ तो मुझे मांगना पड़ता है। ये सब मुझे बहुत हर्ट करता है। अगर मैं जॉब करने भी जाऊँ पर बेटी किसके पास रहेगा? पॉसिबल नहीं है क्योंकि मामा जी का काम है, माँ का तबीयत ठीक नहीं रहता है और मैं इतना एडवांस माँ नहीं हूँ कि नैनी रखकर या फिर किसी के पास रखकर बेटी को बड़ा करूँ। मतलब मेरा ये सिचुएशन हो गया है कि मेरा हाथ पैर कोई बांध दिया। वो तो फिलहाल प्रसेनजीत ही है और कोई नहीं। जानबूझकर मेरा हाथ पैर बांध दिया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। एक YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए जहाँ पर मैं मेरा मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेरा मन की बात वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बिलीव मी, हैप्पी फैमिली हो ना हो पर मेरी बात सुनने के लिए कोई नहीं है। आज जो आप लोगों के सामने ये बोलते हुए मेरा आंखों से पानी निकल रहा है, मेरे फैमिली के लोगों के सामने नहीं निकलता है क्योंकि उनके सामने मुझे स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है और कोई समझेगा भी नहीं, प्रसेनजीत भी नहीं, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ किसी की तरफ से। मेरा एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत कम है, सिर्फ मैं खुद से एक्सपेक्टेशन करती हूँ और किसी से नहीं। सच बता रही हूँ, सिर्फ खुद से कि ये मैं कर पाऊँगी, ये मुझसे होगा, ये मुझसे नहीं होगा। जब मैं छोटी थी ना तब कभी भी मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होता था। माँ का ऑफिस था, स्कूल था और मेरे दीदा दादू के कल्चर में वो बर्थडे सेलिब्रेशन, केक काटना ये सब नहीं था। मैं बहुत मिस करती थी मेरे पापा को। इस एक ही दिन, और जब मैं बड़ी हुई तब मैं ये दिन सेलिब्रेट नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे बर्थडे हैप्पी नहीं है। जब मैं कॉलेज में था तब मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन होता था
मैं पहली बार केक कट करती थी फ्रेंड लोगों के साथ। तब का टाइम अलग ही था, तब मैं हैप्पी थी। कुछ कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसा तकलीफ दे जाते हैं ना, आप उसको मिटा नहीं पाते हो। कुछ कुछ लोगों के साथ या फिर कुछ कुछ परिवेश ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसा होता है कि आपको सब कुछ मान लेना पड़ता है। ये मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ। बहुत कुछ ऐसा था, मुझे नहीं चाहिए था, बहुत कुछ, पर अभी भी वो सब मुझे लेकर चलना पड़ता है। लाइफ टाइम पड़ेगा। सब कुछ के अफसोस तो नहीं है मुझे, पर एक चीज़ के अफसोस है कि मैं माँ होकर मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं। इस सिचुएशन में मैं ज़ीरो हूँ। एक जॉब करती हुई माँ जो जो अचीवमेंट करता है लाइफ में या फिर बच्चों के लिए जो जो कर पाती है, मैं ज़ीरो, कुछ भी नहीं हूँ। बेटी को पढ़ाती हूँ, उसका ध्यान रखती हूँ, खाना खिलाती हूँ उसका, या अगर तबीयत खराब हो रात को जाग के उसको देखती हूँ। उसका जो छोटा छोटा विश है वो पूरा कर पाती हूँ। मेरे जितना भी जो है, पर ये काफ़ी नहीं होता है ना। प्राउड टू बी अ होम मेकर, पर नॉट बीइंग अ मदर। मैं मेरे बच्चे का स्कूल फीस नहीं भर सकती हूँ। मैं मेरे बच्चे के लिए दामी गिफ्ट नहीं खरीद सकती हूँ खुद के पैसों से। मैं मेरे बच्चे के लिए बैंक अकाउंट में पैसा नहीं जमा कर पाती हूँ, सेविंग्स नहीं कर पाती हूँ, उसके फ्यूचर के लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। आई थिंक ये अर्थ नहीं है मेरे लिए। बहुत दिनों से ब्लॉग दे रही थी, एक दो दिन बाद, पर सच बोलूँ ये मेरा यूट्यूब का थर्ड चैनल है। पहले तो कुछ नहीं हुआ, ये मेरा थर्ड कोशिश है, ये भी कुछ नहीं हो रहा है। कभी कभार लगता है कि मैं हार चुकी हूँ। सच्ची में, अगर इस टाइम मेरा दीदा मेरे साथ होता, पहले तो ये सब नहीं होता मेरे लाइफ में। दीदा जाने के बाद ही सब कुछ मेरे लाइफ में, मेरा डिसीजन, मेरे लाइफ का वे, सब कुछ
जस्ट 0 से 360 डिग्री हो गया। पर जब भी मैं ना जब जब तक मेरे पास मेरे दीदा थे, वो ही मेरे सब कुछ थे। जब मैं बहुत ज़्यादा लो फील करती थी, या फिर मेरा स्कूल का रिज़ल्ट निकलने वाला था, कॉलेज का रिज़ल्ट, या फिर मेरे गान का एग्ज़ाम, मेरे पेंटिंग का एग्ज़ाम, जब भी जो भी होता था, जिस सिचुएशन में जब मुझे डर लगता था ना, और मुझे ये फील होता था कि मैं हार चुकी हूँ, तभी दीदा कहती थी कि हार मत मानना लाइफ में कभी भी, क्योंकि आप जितने दिन जियोगे ना, आपको फाइट करना पड़ेगा हर एक दिन, खुद के साथ, सिचुएशन के साथ, लोगों के साथ, अपने आप के साथ। यही इसके नाम ही जीवन है। पर एक एक टाइम और नहीं होता है, एक एक टाइम आप जस्ट छोड़ देते हो। मैं चाहती हूँ तो छोड़ने, पर नहीं हो पाता। जो भी हो, कुछ बातें थी ये आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। मेरे मन के हल्का तो नहीं फील हो रहा है शेयर करने के बाद भी, बट थोड़ा सा रिलीफ हुआ आप लोगों के साथ शेयर करने के बाद। मेरे जैसा शायद और भी लेडी है जो मेरे व्लॉग कभी देखेंगे या फिर देख रहे होंगे। उन लोगों के भी मन में शायद ये ख्याल होता है कभी कभार, हस्बैंड तो इनकम कर लेते हैं, पर मैं क्या करती हूँ, सिर्फ घर संभालती हूँ। ये काफ़ी है क्या एक हाउसवाइफ के लिए? कमेंट में बताना, कमेंट में बताना मुझे। अभी सुबह के टाइम में ये व्लॉग कर रही हूँ। व्लॉग तो नहीं है, जस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। अगर मन उदास हो तो ब्लॉग नहीं होता है, ब्लॉगिंग वगैरह ये सब नहीं होता है। अभी अभी जस्ट ग्रीन टी पिया। जो भी हो कमेंट में बताना कि मैं ये सब ठीक सोच रही हूँ या फिर गलत। चलो, कोई व्लॉग आएगा ज़रूर। मैं थोड़ा सा खुद को संभाल लूँ। टाटा।